नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे बढ़ाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। बड़ी आशा करते हैं कि आप लगातार हमारे वीडियो के ऊपर आते हैं, भले कम लोग देखते हैं, बहुत ही धन्यवाद। मैंने कहाँ बोला आप सभी को कि आप लाखों लोग हमारे वीडियोस को देखते रहो। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं, आप एक व्यक्ति भी मेरे वीडियो को देखेंगे, बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको सलामती दें। कुछ लोगों ने कहा कि आशीष राजकुमार का वीडियो मत देखो, उसके चैनल को मत देखो, और क्या बोलना चाहिए कि 5 या 10 लोग देखते हैं, है ना, क्या बड़ी बात है, ऐसे इनको लग रहा है। नहीं यार, 2 या 3 मिलकर प्रभु की भक्ति करने में बड़ी माहिरता दर्शाया है वचन के अंदर। 2 या 3 लोग होंगे तो भी बड़ी धन्यता की बात है, जो हमारे वीडियोस को आप देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हम तो आशा करते हैं कि हजारों लाखों में हमारे वीडियो वायरल हो जाए। और वो किस बात के लिए? लोगों की आत्मा जीतना चाहिए, लोगों की आत्मा सुधार होना चाहिए, लोगों के भविष्य सुधार होना चाहिए। इस बात के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, समझ रहे? हाँ, अगला वीडियो देखिए, एक चमत्कार देखेंगे, उसके बाद में हम वचनों के अनुसार आगे की ओर कुछ बातें और फरमाने की कोशिश करेंगे। आइए अगला वीडियो देखते हैं। हाँ, अद्भुत चमत्कार पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आज पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य अभी तक यूट्यूब के अंदर दौड़ रहे हैं। वो वीडियो हमें पसंद आया, हमने सोचा कि हमारे यूट्यूब परिवार को हम वो वीडियो फिर से सुनाना चाहते हैं और उनके विश्वास को ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं उस चमत्कार को, देख लेते हैं। प्रभु एक जगह गया और उसने अंधे भिखारी को पूछा, बोल तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मना कर दिया, आप तो ऊपर वाले पे विश्वास करो। टीबी की भी जांच करा ली, जो भी जांचें थी सारी जांच करा ली, फिर भी चल नहीं रहा, फिर भी उठ नहीं रहा, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा। नहीं बचेगा इस जगह कोई हमारे पास इलाज नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, आज इस लड़के में सुधार होगा यीशु मसीह के नाम। बचपन से मेरा बेटा इतना परेशान है बाबा जी, मैं 4 महीने से मेरा बच्चा एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है बाबा जी। ओ बाबा, देख रहा हूँ मैं, एक डॉग देख रहा हूँ और वो काफी समय से आपका पीछा कर रहा है। प्रोफेट जी ने दी कमांड और दुष्ट लगा चीखने। इसी समय प्रभु ये बच्चा आजाद हो यीशु मसीह के नाम आमीन। में। चल गंदी आत्मा छोड़ दे इसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छोड़ इसकी टांग को छोड़। कम 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 जीसस हालेलुया। ग्लोरी टू हैरान हो गए सब। वाओ, वंडरफुल मिरेकल हो गया। किसने चंगा कर दिया? यीशु ने है। ये मेरे परमेश्वर ने कर दिखाया यीशु मसीह। आपने उस वीडियो को देखा, बड़ा चमत्कार और अच्छा चमत्कार हुआ, वो आपके नजरों के सामने आपने देखा। और ऐसे चमत्कार अगर आप देखना चाहते हैं, प्रार्थना में रहिए और प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में बहुत अद्भुत रीति से चमत्कारी सेवक सेविका को खड़ा कर रहे हैं। आखिर हमें ईमानदार चमत्कारी चाहिए और आखिर हमें ईमानदारी के साथ आगे की ओर बढ़ने वाला चाहिए। आने वाले भविष्य में हम आपके सामने लगातार प्रार्थना कुछ लोगों के लिए करते हुए दिखते हुए नजर आएगा, वो भी वीडियो के अंदर, समझ रहे? काफी लगड़े लूले अंधे बहरे सुधरते हुए आपको नजर आएंगे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। आइए हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि वचन के अंदर जैसे आप चलते चले जाएंगे तो जीवन चरित्र आपका सुंदरता की ओर बढ़ता चला जाएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 1 वचन। उसमें लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं स्वर्ग में जाने से पहले, उस समय वाली बातें जो है जब चेले और भीड़ उनके पास खड़ी थी,
समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने से पहले इस बात को छेड़े थे। यहां पर कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। समझ रहे, अगर यीशु चले जाएगा तो लोगों का सहारा कौन रहेगा? ऐसे करके वहां के लोग सोच विचार कर रहे थे। साथ ही साथ जो चेले थे यीशु मसीह के, वो भी चिंतित थे। उनके मन कमजोर होने लगे थे, उनके विचार कच्चे होने लगे थे, टूटने लगे थे विचार, विश्वास उनका बिखरने लगा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल का मतलब कमजोर, समझ रहे, कमजोर हो गया या फिर कच्चा हो गया या फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। लेकिन आजकल भी लोगों का मन कच्चा है। भलाई करने में कच्चा मन है, दया करने में कच्चा मन है, आगे बढ़ने में कच्चा मन है, मित्रता रखने में कच्चा मन है, एक दूसरे को सहयोग करने में कच्चा मन है, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने में कच्चा है। समझ रहे, बहुत सारी बातें जो आपके सामने मैं कह रहा हूं। हो सकता है कोई सेवक इसका अर्थ, इसका अलग अलग प्रकार का उल्लेख बता सकता है, और मैं तो कहता हूं लोगों को किसी न किसी रीति से यीशु मसीह के सामने लेकर आओ, लेकिन गलत रीति से मत लाओ। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? गलत रीति से मत लाओ, 2 नंबर के रास्ते से मत लाओ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। समझ रहे, यानी यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मन के ऊपर टारगेट है। आपका और मेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने वाले, पाप गलती करने वाला मन नहीं होना चाहिए। इसी मन के अंदर से विचार बनते हैं, दिमाग की हालत बिगड़ता है ना? समझ रहे, दिमाग और मन का कांटेक्ट होता है। इन दोनों को आपको विशेष करके संभालना है। विशेष करके आपको सबसे अधिक मन के ऊपर टारगेट रखना है। आपका मन अगर सुरक्षित है तो दिमाग की हालत आपका कंट्रोल रहेगा। प्रेज लो, समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? हेलो, आता है समझ? हाँ, तो अगर आपने समझ लिया होगा तो एक बात आपको समझ में नहीं आई, वीडियो तो देख रहे हैं पर शेयर नहीं किया आपने। जो भी व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहा है, अगर मेरे संदेश को पसंद करते हैं, मेरे द्वारा जो यीशु मसीह का वचन में बोलता हूं, अगर आपको पसंद आता है तो एक शेयर जरूर कर सके। अगर आपके पास कई ग्रुप होंगे तो ग्रुप के अंदर एक वीडियो उठाकर वहां शेयर कर दीजिएगा। उसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, लेकिन याद दिलाना मेरा फर्ज बनता है। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मन के ऊपर क्यों अधिक तर जाता है, क्योंकि मन ही वो ऐसा भाग है जो इंसान को अच्छा बना सकता है, जो इंसान को स्वर्ग पहुंचा सकता है, वो मन ही है। धन्य है जिसके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। देखो, मन के ऊपर बात आई, कोई हाथ पैर की बात नहीं आई। वो दूसरे वचनों में आएगा जरूर, दूसरे वचन में है हाथ पैर की बातें, शरीर की बातें, जो शरीर को पवित्र रखना चाहिए। और शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका और मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। इसे भी सलामती के साथ रखना चाहिए, इसे भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हालांकि मैं शरीर से नफरत करो ये नहीं कहता हूं, उससे भी संभाल कर रखो। अगर शरीर आपके पास नहीं होगा तो आत्मा को, है ना, सपोर्ट तो चाहिए शरीर को। समझ रहे, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता, और आत्मा है तो फिर शरीर भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों की जरूरत आपको और मुझे पड़ती है जरूर। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु खुद कहते हैं कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मतलब यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा रखते हो तो मुझ पर भी रखो। इसका मतलब यह है कि विश्वास लायक यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के लायक यीशु मसीह है जो जिंदगी बदल सकता है, जो मन को मजबूत बना सकता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ऐसा का मतलब चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। इसका कहने का मतलब है कि आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा, वो आपको सहारा देगा और आगे की ओर बढ़ाएगा। व्याकुल मत होने दो, कमजोर मत होने दो। काफी लोग हमें कभी कभार डांटते हैं,
कभी उल्टा सुल्टा कमेंट लिख देते हैं, कभी गाली गलौज कर देते हैं, कोई व्हाट्सएप के ऊपर उल्टा सुल्टा बयान भेज देते हैं। काफ़ी हमारा दिमाग की हालत दुखित हो जाता है, कुछ समय तक दुखी होता है, लेकिन वचनों का याद जब आता है हम सुखी हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, इस वचन के द्वारा हमें हिम्मत और ताकत दी है। हालेलुया। आगे की ओर बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों को लगता होगा कि आसानी से हमने मंजिल को प्राप्त किया है या फिर यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है, बड़ी आसानी के साथ नहीं पहुंचे यहाँ तक। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, है ना? इस कुर्सी तक पहुंचने में मेहनतें और कितने साल लग गए मेरे यार, आप समझ नहीं सकते। हाँ, आइए मन के ऊपर वाली बात है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन नफरती ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कमजोर ना हो, तुम्हारा मन खराब ना हो। मतलब अच्छा बना कर रखिए, सारी बातों में अच्छा बना कर रखिए मन को। सारी बात में अगर आप अच्छा बना कर रखेंगे मन को, तो लोग हो सकता है आपको देखकर खुश भी होंगे, हो सकता है आपको देखकर जलन भी करेंगे, हो सकता है आपको देखकर आपको नाश करने के लिए कोशिश भी करेंगे, हो सकता है आपको देखकर मुंह मुड़ा लेंगे, हो सकता है आपको देखकर दुश्मन आपके पीछे लगा देंगे, हो सकता है आपको किडनैप करेंगे, हो सकता है आपको मारने की कोशिश और साजिश से बनाएंगे, हो सकता है आपके लिए अलग अलग प्रकार के झूठे आरोप तैयार करेंगे और जेल के सलाखों के पीछे डालने की कोशिश में लगे हुए रहेंगे। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें से एक भी बात आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है कमेंट बॉक्स तो मैं अभी बड़ी मुश्किल से ही खोलूंगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उल्टा सुल्टा कुछ लोग लिख देते हैं और कुछ लोग लिखते हैं तो क्या बोलना चाहिए, कोई जय मसीह लिखता है, कोई हालेलुया लिखता है ना। अरे बाबा, वो तो सबको आ रहा है, जय मसीह और हालेलुया सबको आता है ना। लेकिन कुछ वहां लिखो, कुछ बातें लिखो वहां पर, आपको क्या समझ में आया है, आप क्या अच्छा लगा आपको, है ना, क्या बुरा लगा, वहां लिखो। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने ये सोचा है कि कुछ लोग कमेंट अच्छा भी नहीं करते हैं और क्या बोलना चाहिए, कुछ लोग उल्टा सुल्टा लिखते, कोई गाली गलौज लिखता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कमेंट बॉक्स बड़ी मुश्किल से ही कुछ वीडियो में ही मैं खोलूंगा, लेकिन अधिकतर वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स बंद करके ही रखूंगा, क्योंकि क्या बोलना चाहिए, लोगों का मसाला बराबर नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बस इतना ही, दूसरी वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई हम चाहते हैं और आप अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू।